Hello everyone, as in our previous lecture we have learnt about equilibrium rate of exchange. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भाई इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज जो है इन अ फ्री मार्केट वो किस तरह से डिटरमाइन होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ चेंज इन एक्सचेंज रेट। अगर एक्सचेंज रेट जो हो वो क्या हो रहा हो, चेंज हो, तो एक्सचेंज रेट में चेंज कब आएगा। देखिए, एक्सचेंज रेट चेंजेस व्हेन देयर इज़ अ चेंज इज़ इन आइदर डिमांड और सप्लाई और बोथ। देखिए, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि उस पॉइंट पे डिटरमाइन होता है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई जो हो जाए वो क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए। अब देखिए, अगर चेंज होने की बात हो रही है तो मेन जो फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेंगे वो कौन अफेक्ट करेंगे, डिमांड सप्लाई। तो एक्सचेंज रेट तभी चेंज होगा या तो डिमांड में चेंज आए या सप्लाई में चेंज आए या दोनों में चेंज आ जाए। ठीक है, तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चेंज इन डिमांड। अब चेंज इन डिमांड का मतलब क्या है? चेंज का मतलब या तो आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी या जो डिमांड है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, सबसे पहले देखिए इंक्रीज इन डिमांड, या क्वेश्चन आपके पास आ सकता है इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से एक्सचेंज रेट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। भाई एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कोई चेंज नहीं आएगा, वो अभी हम देखते हैं। अब इंक्रीज इन डिमांड, देखिए जो इनिशियल डायग्राम है वो सभी में सेम रहेगा। ऑन एक्स एक्सिस वी हैव क्वांटिटी, क्वांटिटी किस चीज़ की, डिमांड और सप्लाई की। ऑन वाई एक्सिस वी हैव प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और यू कैन से इट एक्सचेंज रेट। अभी क्या है, डी डी इनिशियल डिमांड कर और एस एस जो है इनिशियल सप्लाई कर, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पॉइंट पे। तो ई जो है वो क्या हो जाएगा, इनिशियल मार्केट, इनिशियल जो इक्विलिब्रियम रेट हो जाएगा किसका, फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक है, और यहाँ पे जो प्राइस डिटरमाइन हुआ है वो कौन सा हुआ है, ओपी हुआ है। अब देखिए जो केस कह रहा है कि ये बोल रहा है कि इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड को क्या करना है, इंक्रीज करना है। जो ये इनिशियल डायग्राम है, डिमांड कर्व बनाना है, सप्लाई कर्व बनाना है, ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और पी इक्विलिब्रियम प्राइस। ये चाहे हम डिमांड में चेंज करें, चाहे हम सप्लाई में करें, चाहे हम दोनों में करें, ये डायग्राम जो है इनिशियल डायग्राम, ये सभी में क्या रहेगा, सेम रहेगा। चेंज अब यहां से आना शुरू होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इंक्रीज इन डिमांड, तो जब भी कोई चीज इंक्रीज हो, चाहे वो डिमांड हो चाहे वो सप्लाई हो, इंक्रीज होंगे तो ये किस साइड शिफ्ट होंगे, राइट साइड शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो देखिए इनिशियल जो डिमांड कर्व है वो डी है, उसके बाद डिमांड इंक्रीज हुई, दैट मीन्स जो डिमांड कर्व है शिफ्ट टुवर्ड्स राइट फ्रॉम डी टू D1, डी से शिफ्ट होके कहाँ चला गया, D1 पे चला गया। और ये जो ई एफ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतना इंक्रीज हुआ है किसके अंदर, डिमांड के अंदर। तो अब देखिए सप्लाई के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, यहाँ पे हम केवल डिस्कस कर रहे हैं इंक्रीज इन डिमांड। क्लियर है, डिमांड जो है वो पहले से इंक्रीज हो रही है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो देखिए डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा, दैट मीन्स मार्केट में जो हम फेस करेंगे वो हम फेस करेंगे एक्सेस डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, किससे, उसकी सप्लाई से। और जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है कि भाई डिमांड ज़्यादा हो जाए, किससे, सप्लाई से, तो प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, प्राइस जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो देखिए प्राइस जो है ओपी से इंक्रीज होके कितना हो गया, OP1 हो गया। अब क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा तो हमने क्या देखा कि जैसे ही डिमांड इंक्रीज हुई, जो प्राइस जो पहले डिटरमाइन हुआ था OP, अभी वो इंक्रीज होके कितना हो गया, OP1, और जो क्वांटिटी पहले OQ थी वो अभी कितनी हो गई, OQ। अब ये इंक्रीज इन प्राइस क्या शो कर रहा है, इंक्रीज इन प्राइस शो कर रहा है कि फॉर एग्जांपल जैसे $1 इज इक्वल टू ₹40 था पहले, अभी क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स प्राइस इंक्रीज हो रहा है, किसका, डॉलर का इंक्रीज हो रहा है। तो डॉलर का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि डॉलर जो है वो एप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर की वैल्यू क्या कर रही है, स्ट्रोंग हो रही है, जबकि रुपीस जो है उसकी वैल्यू, उसके अंदर क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो क्या कंक्लूजन निकालते हैं यहाँ से कि डिमांड जब इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से एक्सचेंज रेट जो है इंक्रीज हो जाता है। एक्सचेंज रेट इंक्रीज होने का मतलब है डेप्रिसिएशन ऑफ द
रुपीज या डेप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन करेंसी। क्लियर है, ये मैंने लिखा हुआ है। ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज द डिमांड कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, चाहे डिमांड इंक्रीज हो चाहे सप्लाई इंक्रीज हो, जो भी इंक्रीज होगा वो अपने राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट विल इंक्रीज। देखा हमने, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो ओपी से इंक्रीज होके कितना हो गया, OP1। प्राइस राइजेज फ्रॉम OP टू OP1 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑल्सो राइज फ्रॉम OQ टू OQ1। पहले क्वांटिटी OQ थी जो कि इंक्रीज होके कितनी हो गई, OQ1। तो इस वजह से हुआ क्या, डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, ये तो था इंक्रीज इन डिमांड। अब जब डिमांड इंक्रीज हो रही है तो डिमांड अगर डिक्रीज होगी तब क्या होगा, देखिए, डिक्रीज इन डिमांड या इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर डिमांड डिक्रीज होती है तो उसका फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इनिशियल डायग्राम सेम रहेगा जो कि मैंने आप लोगों को बताया है। On x-axis we have quantity of demand and supply. On y-axis we have price of exchange rate, price of foreign exchange. DD initial demand का downward sloping होगा, क्यों, because there exists inverse relationship between price and demand. और supply curve जो है that will be upward sloping because there exists direct relationship between price and supply. सो दोनों जो है इनिशियली आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पे, तो ई जो है वो आपका हो गया इनिशियल इक्विलिब्रियम, इनिशियल एक्सचेंज रेट। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड जो है वो आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब देखिए, डिमांड अगर डिक्रीज होगी, जब भी इंक्रीज होते हैं डिमांड हो चाहे सप्लाई, तो वो किस साइड शिफ्ट करेंगे, फॉरवर्ड शिफ्ट या राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, जब भी इनके अंदर डिक्रीज हो रहा है तो किस साइड शिफ्ट होंगे, बैकवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, बैकवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो अभी क्या हो रहा है, डिमांड डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स डिमांड कर्व जो है वो किस साइड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड। देखिए, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज केवल किस में कर रहे हैं हम, डिमांड में। डिमांड कर्व जो है डी से शिफ्ट होके कहाँ चला गया, D1। ठीक है, अब देखिए, सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं हो रहा और डिमांड जो है वो पहले से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो दैट मीन्स मार्केट में हमारे पास क्या रहेगा, एक्सेस सप्लाई। मार्केट में हमें क्या रहेगी, एक्सेस सप्लाई। और एक्सेस सप्लाई जब भी हो तो प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, प्राइस जो है वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सिचुएशन आएगी हमारे पास कि फॉरेन एक्सचेंज की जो सप्लाई है वो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड से क्या है, ज़्यादा है। क्लियर, और जब भी सप्लाई ज़्यादा हो तो प्राइस क्या होना शुरू हो जाते हैं, डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो डिक्रीज इन डिमांड का इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट ये हुआ कि भाई इक्विलिब्रियम प्राइस जो कि पहले OP था वो अभी कम होके कितना हो गया, OP1, और क्वांटिटी जो है वो भी OQ से रिड्यूस होके कहाँ चली गई, OQ1। क्लियर, अब यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हो रहा है, किसका प्राइस, डॉलर का। फॉर एग्जांपल $1 इज इक्वल टू ₹50 था पहले, अभी $1 इज इक्वल टू क्या हो गया, ₹40। पहले उस $1 को परचेज करने के लिए हमें ₹50 देने पड़ रहे थे, अब उसका प्राइस कम हो गया, $1 जो है वो कितने का हो गया, ₹40। इसका मतलब क्या हुआ, एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि जो रुपीज है वो डॉलर के कंपैरिजन में क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, तो क्या देखा हमने इम्पैक्ट कि जब भी डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है, तो डिमांड इंक्रीज होने से ये होगा कि डॉलर जो रुपीज़ है उसकी जो वैल्यू है वो डॉलर जो रुपीज़ है उसकी जो वैल्यू है वो डॉलर के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट। देखिए, यहाँ पे हम डॉलर वर्सेस रुपीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं, ऐसा हमेशा नहीं है कि हमेशा ही डॉलर और रुपीज़ का ही होता है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब सिंपल सा ये होता है कि रुपीज़ को छोड़ के किसी भी दूसरे देश की करेंसी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए डॉलर को कंसिडर करती हूँ, आप किसी दूसरे देश की करेंसी को भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली जब डिमांड डिक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होने से क्या होगा, एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। क्लियर।
So students, thanks for listening and as always, God